जय हिंद। एक वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो दोस्तों समझेंगे मात्रक एवं मापन के बारे में कि किस टाइप से इसका डेली लाइफ में यूज है मात्रक एवं मापन का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पाठ का नाम क्या है, मात्रक एवं मापन। हम समझेंगे सबसे पहले कि मात्रक शब्द है जो इसका क्या मतलब होता है और मापन शब्द का क्या मतलब होता है, यह हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मात्रक। तो दोस्तों देखिए मात्रक का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न प्रकार की राशियां होती हैं उसे किस चीज में मापते हैं, उसका जो नाम है दोस्तों उसको हम मात्रक कहते हैं। जैसे हम दोस्तों बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हम दूरी की बात करें। ठीक है दोस्तों, जैसे हम किसकी बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी को हम किस में नापते हैं दोस्तों, या तो हम मीटर में नाप लेते हैं दोस्तों, या फिर हम किसको नाप लेते हैं, किलोमीटर में नाप लेते हैं। तो मात्रक का मतलब ये होती है कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनको किस चीज में मापते हैं उसी को दोस्तों हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये मात्रक शब्द का अर्थ है। अब दोस्तों दूसरा शब्द यहाँ पे मापन लिखा है। मापन का दोस्तों जो मेजरमेंट होता है कि जो राशियां हैं उनको किस तरीके से हम मापते हैं, जो उसके यंत्र होते हैं उन सभी को हम मापक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मात्रक एवं मापक। ठीक, अब हमें समझना है दोस्तों यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की राशियां हैं उनके सूत्र, विमेय सूत्र। ठीक है, ये सब चीजें हमें समझना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे दोस्तों, इसमें विमेय सूत्र समझेंगे एवं उसके अनुप्रयोग समझेंगे हम कि विमेय सूत्रों को किस तरीके से निकाला जाता है, उन्हें किस तरीके से हम बनाते हैं और किस तरीके से उनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें यही सीखना है कि विमेय सूत्र क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विमेय सूत्र। ठीक है दोस्तों, विमेय सूत्र, इसको हम समझते हैं विमेय सूत्र के लिए। ठीक है, तो विमेय सूत्र के बारे में हमें समझना है कि ये विमेय सूत्र होता क्या है। तो दोस्तों विमेय सूत्र की यदि हम बात करें तो विमेय सूत्र का मतलब होता है विमाओं का वह सूत्र जो विमाओं की सही स्थिति को दर्शाता है, सही दिशा को दर्शाता है, विमेय सूत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि विमेय सूत्र विमाओं का वह सूत्र है जो विमाओं की क्या दर्शाता है दोस्तों, सही स्थिति दर्शाता है। सही स्थिति का मतलब ये है कि उसकी स्थिति किस तरीके से है। मतलब दोस्तों विमेय सूत्र का मतलब क्या है कि विमाओं की, किसकी दोस्तों, विमाओं की सही स्थिति दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों, सही स्थिति दर्शाता है। ठीक है, तो विमाओं की सही स्थिति दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है, विमेय सूत्र कहलाता है। अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे ये हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, तो विमेय सूत्र का फॉर्मेट बताएं दोस्तों आपके लिए। अधिकतर जो विमेय सूत्र होते हैं दोस्तों ये आपके MLT के रूप में होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कोई घात रहेगी, यहाँ पर भी दोस्तों कोई घात रहेगी, यहाँ पर भी कोई घात रहेगी। मतलब विमाय सूत्र आपको निकालना है तो इस फॉर्मेट के अनुसार आप विमाय को निकाल पाएंगे, उसका सूत्र निकाल पाएंगे, अर्थात विमेय सूत्र निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। विमेय सूत्र हम आपको निकाल के बता रहे हैं कि विमेय सूत्रों को किस तरीके से निकाला जाता है। तो अभी तक हमने बताया है कि विमेय सूत्र आपका MA, LV और TC के रूप में होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखें हम राशियों की बात करें कि विभिन्न प्रकार की राशियां हैं, हमें किन राशियों के पहले विमेय सूत्र निकालना आना चाहिए। देखिए तो हम बात करें दोस्तों सबसे पहले किसकी, लंबाई की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करें हम, लंबाई की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चौड़ाई की। इनको आपको समझना पड़ेगा तभी आप दोस्तों विमेय सूत्र निकाल पाओगे। उसके बाद दोस्तों हम ऊंचाई की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका द्रव्यमान है इसकी बात करेंगे। ठीक, 5वें नंबर दोस्तों हम समय की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विभिन्न प्रकार की राशियां हैं, जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, है ना। क्षेत्रफल के बाद दोस्तों आपका आयतन हो गया, है ना। क्षेत्रफल और आयतन, ये हमें इनके बारे में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैसे बात करें लंबाई, तो लंबाई का विमेय सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये एक्चुअली एक ही है। कैसे एक ही है, इनको आप ध्यान से समझना। देखिए लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे दोस्तों, L से दर्शाएंगे। चौड़ाई को भी L से दर्शाएंगे, ऊंचाई को भी L से दर्शाएंगे, द्रव्यमान को दोस्तों M से दर्शाएंगे और समय को हम T से दर्शाएंगे, क्षेत्रफल को A से दर्शाएंगे, आयतन को B से दर्शाएंगे। इन सबसे हम दोस्तों इनको दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पर कि इनके विमेय सूत्र कैसे निकालें।
तो दोस्तों देखिए विमेय सूत्र का फॉर्मेट क्या है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, तो देखना ध्यान से, जैसे हम इसका लंबाई का विमेय सूत्र निकालें तो दोस्तों देखिए इसमें क्या आपको m दिख रहा है लंबाई में, नहीं है ना, तो m नहीं है तो आप 0 की पावर लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों l दिख रहा है, जी बिल्कुल है, l 1 है तो l 1 लिख दीजिए। उसके बाद t की पावर क्या लगाएंगे दोस्तों, 0 लगाएंगे, क्योंकि इसमें t नहीं है, तो लंबाई का विमेय सूत्र बन जाएगा m0 l1 t0। क्यों, क्योंकि विमेय सूत्र का फॉर्मेट होता है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है दोस्तों, यदि हम 0 की घात लगा देते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना, फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि x की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस प्रकार यदि हम बात करें लंबाई के विमेय सूत्र की तो m0 l1 t0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चौड़ाई की बात करें तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये चौड़ाई जो हो जाएगा सेम इनका तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा m0 l1 t0। ठीक है दोस्तों, इसका आप करके बताइएगा। अब दोस्तों हम द्रव्यमान का निकाल के बताते हैं, इसका बताते हैं द्रव्यमान का। ठीक है, तो द्रव्यमान का देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम, इसमें m है, जी बिल्कुल है, 1 है m। उसके बाद दोस्तों यदि हम l की बात करें तो l इसमें नहीं है, द्रव्यमान में कहाँ है, m है ना, और t भी नहीं है, तो ये बन जाएगा m1 l0 t0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समय की बात करें तो इसमें दोस्तों m नहीं है, l भी नहीं है, t है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समय का निकाल आएगा। इस प्रकार दोस्तों हम इनके विमेय सूत्र निकालते हैं। अब आगे हम सीखेंगे क्षेत्रफल और आयतन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल का बताते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल का तो दोस्तों देखिए अब जो राशियां आएंगी इनके आपको विमेय सूत्र निकालना पड़ेंगे। तो इनके विमेय सूत्र आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इनके सूत्र मालूम होंगे, है ना दोस्तों। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को किससे दर्शाते दोस्तों, l से दर्शाते। चौड़ाई को किससे दर्शाते दोस्तों, l से दर्शाते। तो ये क्या हो जाएगा, l का गुणा l में होगा l स्क्वायर हो जाएगा, है ना, l का गुणा l में होगा l स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें इसकी तो इसमें देखिए दोस्तों m है क्या, नहीं है ना, m नहीं है तो m 0 हो जाएगा, l की पावर 2 हो गई, t नहीं है तो t 0 हो जाएगा। तो अतः दोस्तों इसका जो विमेय सूत्र बना क्षेत्रफल का ये बन गया आपका m0 l2 t0। ठीक है दोस्तों, m0 l2 t0। ठीक है, अब हमें निकालना है दोस्तों किसका, आयतन का विमेय सूत्र। ध्यान से समझना दोस्तों, विमेय सूत्र काफी इंपोर्टेंट है ना, ये आपका बेसिक लेवल है। यदि आपको बेसिक लेवल से कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी राशि का विमेय सूत्र निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझाते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे समझेंगे आयतन का विमेय सूत्र। ठीक है, अभी हमने दोस्तों आपको क्षेत्रफल का विमेय सूत्र बता दिया है m0 l2 t0। ठीक है, अब हमें समझना है किसका दोस्तों, आयतन का विमेय सूत्र। ठीक है, तो देखिएगा आयतन का विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे हम। आयतन का विमेय सूत्र निकालने के लिए हमें आयतन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित दोस्तों की क्या होती है, ऊंचाई। तो यहाँ पर आप देखिएगा लंबाई को l से दर्शाते हैं, चौड़ाई को भी l से दर्शाते हैं और ऊंचाई को भी l से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर l का l में जो गुणा होगा दोस्तों तो l के ऊपर 3 की घात लग जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, l के ऊपर 3 की घात लग जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा m है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर m 0 हो जाएगा, t है क्या, नहीं है ना, तो ये t 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका आयतन का विमेय सूत्र निकल आया m0 l3 t0। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी जो बेसिक विमेय सूत्र सीखे हैं इनको निकालना सीख लिया है। ठीक है, विमेय सूत्र की आपको परिभाषा भी दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि विमेय सूत्र की परिभाषा क्या है दोस्तों, विमाओं का वह सूत्र जो विमाओं की क्या करता है दोस्तों, सही स्थिति को दर्शाता है। मतलब विमाओं की सही स्थिति को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है, विमेय सूत्र। विमाओं की सही स्थिति को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है, विमेय सूत्र कहलाता है। अब आगे दोस्तों हमें अभी विमेय सूत्र के उपयोग भी समझना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपको 2 महत्वपूर्ण राशि जिनको आप दोस्तों चाल या वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इन दोनों के भी हम विमेय सूत्र निकालना आगे सीखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो विमेय सूत्र निकालना सीखे हैं अभी बेसिक राशियों के सीखे हैं। ठीक है,
अब हमें आगे समझना है दोस्तों चाल या वेग का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम आपको चाल या वेग का विमीय सूत्र निकालना सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं चाल या वेग का विमीय सूत्र। ठीक है दोस्तों, चाल या वेग का विमीय सूत्र कैसे निकालें ये हमें समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चाल का फार्मूला समझते हैं, है ना, और वेग का फार्मूला समझते हैं, तब जाके हम वेग का विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि दूरी बराबर, ठीक है दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणित समय। तो यहाँ से आपको चाल निकालना है, चाल, है ना दोस्तों, मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी आपने चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये दूरी हो जाएगी और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ये समय, इस साइड गुणा में तो उस साइड भाग में हो जाएगा। मतलब चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। ठीक है, देखना विमीय सूत्र कैसे निकालना है। अब देखना दूरी को किससे दर्शा है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे आपको लिख दे रहा है दोस्तों कि दूरी को किससे दर्शाते हैं। तो दोस्तों दूरी की यदि हम बात करें तो दूरी को भी हम एल से दर्शाते हैं। दूरी को भी किससे दर्शाते हैं दोस्तों, एल से दर्शाते हैं। समय को हम टी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी की घात नहीं है तो एक की घात मानी जाती है, एल जहाँ का तहाँ रहेगा। और दोस्तों ये टी नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये माइनस एक की घात हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जब नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं तो दोस्तों धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या हम ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर लाएं, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस एक की घात प्लस एक की घात थी तो ऊपर जाके कितनी हो गई दोस्तों, माइनस एक की घात हो गई। अब बताइए आप, अब यहाँ पर बताइए क्या एम है क्या इसमें, नहीं है ना दोस्तों। जब एम नहीं है तो एम जीरो हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आपके लिए बता दें हम चाल या वेग का जो विमीय सूत्र होता है m0 LT - 1, m0 LT - 1। ठीक है, ये चाल या वेग का विमीय सूत्र हो गया m0 LT - 1। अब दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण विमीय सूत्र यहाँ पर अभी सीखना है ना, त्वरण का। किसका दोस्तों, त्वरण का। तो त्वरण का आपको फार्मूला होगा मालूम दोस्तों, dV/dt, dV/dt। मतलब दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण करते हैं। तो मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब दोस्तों त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। अब जब आप वेग में परिवर्तन करोगे दोस्तों तो नीचे आपका समय का वर्ग हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, समय का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेग है विस्थापन बटे समय होता है, मतलब यहाँ पर विस्थापन आ जाएगा। तो जब आप त्वरण को निकालोगे तो ये आ जाएगा विस्थापन बटे समय का वर्ग। और विस्थापन को भी दोस्तों हम एल से दर्शाते हैं, समय को हम टी से दर्शाते हैं, और ये स्क्वायर 2 की घात हो जाएगी। अब ये 2 की घात नीचे से ऊपर जाना है, जैसे यहाँ पे गई थी ना, ऐसे ही नीचे से ऊपर जाना है तो एल का एल रहेगा। और टी के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, -2 की घात हो जाएगी। टी के ऊपर कितने की घात हो जाएगी दोस्तों, -2 की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर +2 की थी। तो अब बताइए एम है क्या, नहीं है तो m0 हो जाएगा। तो आपके लिए बता दें हम त्वरण का विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया दोस्तों, त्वरण का विमीय सूत्र आ गया m0 LT - 2, m0 LT - 2। ठीक है, m0 LT - 2। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो यहाँ पर बेसिक राशियों के विमीय सूत्र थे इनको आपको निकालना बता दिया है। इन्हीं की सहायता से आपके जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है इनको हम आगे दोस्तों प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम भाग 2 अपलोड करेंगे जिसमें आपके दोस्तों विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग सिखाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।